एम आई जस्ट अ वेट्रेस? क्या हमें 3 महीने की ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि हमें खाना कैसे सर्व करना है या हमें टॉयलेट कैसे साफ़ करना है? नो। हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू। आज हम वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि हमें किस चीज़ के लिए 3-3.5 महीने ट्रेन किया जाता है, हमारा एक्चुअल काम क्या होता है, क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखी हुई है और किस चीज़ के लिए हम तैयार हैं। एंड आज हम सारे मिसकंसेप्शन जो हैं हमारे सब लोगों के अंदर एक कैबिन क्रू को लेके, उसकी जॉब को लेके, आज हम वो दूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने 3.5 मंथ्स की भी जो भी ट्रेनिंग का हमारा पीरियड था, उसमें जितनी भी चीज़ें हमें सिखाई गई है, मैंने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो भी चीज़ें हम करते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज़ सेफ्टी, सेकेंड इज़ इमरजेंसी, थर्ड कंफर्ट एंड फोर्थ इज़ कस्टमर सर्विस। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेफ्टी। सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी लगेंगी, जैसे कि क्रू जो वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सीट बेल्ट लगाना, ऑक्सीजन मास्क को कैसे यूज़ करना है, लाइफ वेस्ट को कब यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। वो सारी चीज़ें नॉर्मली लोगों को लगता है कि हाँ डेली रूटीन का काम है, बट अगर आप हमारे नज़रिए से देखोगे, वो हर फ्लाइट से पहले वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी लैब्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, ट्रे टेबल बंद नहीं किया या विंडो शेड अगर बंद करके रखा हुआ है टेक ऑफ से पहले, या ऐसी चीज़ें भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें ही काफ़ी सारी सेफ्टी लैब्स हो जाते हैं। सो डोर ऑपरेशन से लेके, चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, इक्विपमेंट्स चेक करने तक, ये सारी चीज़ें सेफ्टी में आती है। एक एयरक्राफ्ट क्या है, एक मेटालिक ट्यूब है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कभी भी ख़राब हो सकती हैं, चीज़ें मेल फंक्शन कर सकती हैं या फिर काम करना बंद कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें हर फ्लाइट से पहले हर एक इक्विपमेंट्स को चेक करना होता है थोरोली, कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हर इक्विपमेंट सर्विसेबल हो। एंड इक्विपमेंट्स, आई डोंट नो किसी को पता है कि नहीं, बट एयरक्राफ्ट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे जो आपको इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ होंगे, तो उनका अच्छे से काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हो गया आपका टर्बुलेंस होता है, और भी सारी चीज़ें होती है जिसके अनाउंसमेंट होते रहते हैं पूरी फ़्लाइट में। थ्रू आउट फ्लाइट हम लोग कम से कम 2 या 3 बार वो चीज़ों की अनाउंसमेंट करते हैं। वो सारी सेफ्टी में आती है, जो कि आई थिंक पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटी हैं और बहुत जनरल हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे देखते हैं। बट एज अ क्रू हमें पता है कि वो चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है बताना और चीज़ों को करना, वो सारी चीज़ों को देखना एंड संभालना। जब आपके ऊपर पूरे एयरक्राफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सारी चीज़ों को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सो ये सारी चीज़ें आपकी सेफ्टी में आती है। इवन डोर को ऑपरेट करने से पहले आपको बहुत सारे क्राइटेरिया उसका ध्यान रखना पड़ता है, जो कि नॉर्मली किसी को नहीं दिखता है। उनको लगता, मतलब एक एयरक्राफ्ट का डोर इज़ नॉट अ घर का दरवाज़ा जो आप नॉर्मली खोल देते हो। उसके लिए भी हमें 5 से 10 सेकेंड वहाँ खड़े होकर चीज़ें देखनी होती है। अगर सारी चीज़ें ठीक है, ओनली देन वी कैन ओपन द डोर। सो ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं और बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जो हमें सिखाया जाता है 3 महीने के पीरियड में सेफ्टी के मामलों में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत डिटेल्ड है। जब आप एक बार एविएशन में एंटर कर लेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इवन मैनुअल मिलेगी इतनी मोटी, जो कि पूरी की पूरी सेफ्टी एंड इमरजेंसीज़ के ऊपर होता है। वो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सो नेक्स्ट विल बी इमरजेंसी। इमरजेंसी में भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मैंने राइट डाउन कर रखे हैं अभी यहाँ पे, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं कोई पॉइंट भूल जाऊँ। सो फर्स्ट विल बी फर्स्ट एड। वी कैन प्राउडली से दैट वी आर ट्रेन्ड फर्स्ट एडर्स। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कुछ हो जाता है ऑन बोर्ड, ऑन एयर, सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन हेल्प करेगा उनकी? वी कैबिन क्रू आर देयर टू हेल्प देम विद एनीथिंग, लाइक चाहे वो एक छोटे से ज़ुकाम या बुखार से स्टार्ट हो के, चाहे वो हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो। इवन वी आर ट्रेन टू गिव CPR देने तक के लिए हम लोगों को ट्रेन किया जाता है। हम लोगों को जितनी भी बेसिक मेडिकेशंस होते हैं उनके नाम पता होते हैं, उनके डोजेस पता होते हैं, कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है वो पता होता है। वी कैन चेक योर पल्स, योर रेस्पिरेशन एंड एवरीथिंग। हम मतलब
वी आर नॉट सेइंग वी आर डॉक्टर्स, और वो हम कभी बन भी नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन प्रोवाइड अ बेटर फर्स्ट एड जो कि उस इंसान के लिए ज़रूरी है ऑन एयर, जब तक कि वो एक्चुअली हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाता या हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता, तब तक के असिस्टेंस के लिए वी आर देयर टू हेल्प देम। सो ये एक पार्ट हो गया उसका। उसके अलावा वी आर ट्रेंड फायर फाइटर्स। अगर आग लग जाती है, लैब में आग लग जाती है, जो कि बहुत बार चांसेस होते हैं, अगर कोई स्मोक कर लेता है, कोई डाल देता है, वहाँ टिश्यू पेपर्स होते हैं, वहाँ आग लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉयलर में आग लग सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए हमें उस जगह पे हमारे इक्विपमेंट्स की नॉलेज काम आती है कि हमें एक फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, क्या प्रिकॉशंस लेके यूज़ करना है, हर जगह के हर एयरक्राफ्ट के हर पार्ट पे यूज़ करने का तरीका अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। उसके अलावा आपका हो गया क्रैश लैंडिंग, डिचिंग एज इन जब अगर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और हमें उसे पानी पे उतारना पड़ता है, या अगर हमारा प्लेन क्रैश हो जाता है तो हमें इवैक्यूएट कैसे करना है। इफ़ यू गाइज डोंट नो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए कि एक कैबिन क्रू जो है वो 90 सेकेंड्स के अंदर 180 से 190 पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर सकती है, वो भी हाफ ऑफ द डोर टू बी ऑपरेशनल। मतलब आप ये समझो, अगर 4 दरवाजे हैं जिनमें से सिर्फ 2 दरवाज़ा ऑपरेशनल है, cabin crew can evacuate all the 180 passengers in 90 seconds. 90 सेकेंड इज़ ओनली 1.5 मिनट, कितना होता। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, हाईजैक हो गया, बॉम्ब हो गया। अगर आप लोगों ने नीरजा मूवी देखी होगी तो यू नो कि कितना पेशेंस, कितना दिमाग, फिज़िकली, इमोशनली एंड मेंटली कितना एक वो पेशेंस चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए, सिचुएशन समझने के लिए और उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे सीखते हैं। हम लोगों को ये तक सिखाया गया है वी कैन डिलीवर बेबीज़ एज वेल। सो ये सारी चीज़ें आपकी इमरजेंसीज़ में आती है जब हम लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। 3 महीने का जो ट्रेनिंग होता है वो एक्चुअली सिर्फ पानी देना, खाना देना और इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं होता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड एक होता है ना, जब आप बिल्कुल आपका नींद ख़त्म हो जाता है, आप सही से सो नहीं पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो और आपको 3 महीने तक बस एक रिग्रेस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो ट्रेनिंग होती है कैबिन क्रू की। नाउ द थर्ड पॉइंट विल बी कंफर्ट, जिसके अंदर हम पैसेंजर्स को असिस्ट करते हैं चीज़ों को लेके, चाहे वो जनरल असिस्टेंस हो गई किसी चीज़ को लेके, या तो फिर कोई स्पेशल पर्सन है, कोई व्हील चेयर पर्सन है, विजुअली इम्पेयर्ड है, एल्डरली है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, या तो किसी को जो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं या फिर अकेले वो मूव नहीं कर सकते, उनको हेल्प करना, उनको असिस्ट करना, किसी माइनर को असिस्ट करना। फ्लाइट्स पे माइनर्स भी ट्रैवल करते हैं जो कि 12 साल से नीचे के होते हैं और उनके साथ कोई भी नहीं होता जो उनको हेल्प करे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उनके लिए भी कैबिन क्रू होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी हो गई ऑन बोर्ड, उनको असिस्ट करना। सो ये सारी चीज़ें कंफर्ट में आती है जब आप एक पैसेंजर को इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी चीज़ों का ध्यान रखते हो, उनको फील कराते हो कि एक वो सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे बैठे हुए हैं, उनको अच्छा फील होता है, अच्छी एनवायरनमेंट मिलती है उससे, एंड वो एक फ्रेंडली बिहेवियर बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज दे कैन आस्क यू एटलीस्ट। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ये फील करी है कि जब आप फ्लाइट पे जाते हो, इवन बिफोर एंटरिंग इनटू एविएशन, मैंने भी कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था, बट जब मैं गई तो एक होता है ना कि आपको डर लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, नहीं बोलूँ। सो वहाँ पे कैबिन क्रू का एक पोलाइट होना, हर चीज़ का ध्यान रखना, सामने से आके आपको अप्रोच करना, उन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तब जाके सामने वाला पैसेंजर भी ईज़िली आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो आपको कुछ बोले, कुछ हेल्प के लिए बोले। बहुत टाइम होता है पैसेंजर्स शर्म के मारे भी नहीं बोलते हैं या कुछ होता है, तो एक वो बॉन्डिंग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ कम्स कस्टमर सर्विस, द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्माइल करने से लेके ग्रीट करना, पैर, एनीथिंग, जो भी ग्रीटिंग्स होती है वहाँ से लेके एक पानी सर्व करने से लेके और खाना सर्व करने तक, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें मिला के, वो भी विद एटिकेट्स एंड पोलाइटली वो सारी चीज़ें करना हमें कस्टमर सर्विस में सिखाया जाता है। बिकॉज
ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लिए पैसेंजर जो हो गए या फिर जो कस्टमर हो गए वही भगवान माने जाते हैं, बिकॉज उन्हीं से इतने सारे लोगों का घर चल रहा है। अगर वो लोग नहीं हमारे संग फ्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों को नहीं मिलेगी सैलरी। सो हम लोगों को उनको ऐसे ट्रीट करना है कि वो बार बार आए। हम लोगों को कस्टमर सर्विस में सिखाया जाता है कि आपको कैसे उनसे बात करनी है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, आपको उनको कैसे हेल्प करना है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती है। एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो एक पार्ट है आपका कस्टमर सर्विस का। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट सर्विंग, इट्स अबाउट सर्विंग विद एटिकेट्स एंड बिहेविंग वेल विद द पैसेंजर। सो ये 4 चीज़ें थी, सेफ्टी, इमरजेंसी, कंफर्ट एंड कस्टमर सर्विस, जो कि एक बहुत वास्ट टॉपिक है अगर आप वैसे देखो तो। बट मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने छोटा छोटा सब बता दिया, एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया है आपको कि ये चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती है, ये चीज़ें हमें करनी होती है, जिसमें से मे बी 80 to 90% नॉर्मली लोगों को नहीं दिखता। वो आपके बोर्ड करने और डी बोर्ड होने के बाद का काम होता है। सो ये सारी चीज़ें थी। एंड वन मोर थिंग टू टेल ऑल ऑफ़ यू गाइज दैट जो भी एस्पायरिंग कैबिन क्रू हैं या जितने भी लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप अगर कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि कैबिन क्रू क्या काम करता है, क्या उसके रोल है, क्या उसका वर्क प्रोफाइल है, क्या सारी चीज़ें उन लोगों को देखनी होती है, करनी होती है। तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव एंजॉयड माई वीडियो एंड आई होप आप लोगों को थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिली होगी कि हम लोगों का क्या एक्चुअल वर्क प्रोफाइल होता है, क्या काम हम लोगों को करना पड़ता है। आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।